वेलकम बैक दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो से एक भाई साहब इस मूवी की रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो मूवी का नाम है अगोरा। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई और एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। सच में इस मूवी का एंडिंग देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। न जाने पता नहीं कितने ऐसे महान लोग इस जमीन में दफन हो चुके हैं और इनका नाम हो निशान ही नहीं रहा। अगोरा का मतलब है पुराने जमाने में ग्रीक्स एक जगह पर जमा होते थे अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए। उसी प्लेस को अगोरा कहते हैं। और उसी तरह रोमन्स अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए एक जगह पर जमा होते हैं और उस प्लेस को फॉर्म कहते हैं, रोमन फॉर्म। एक्चुअली ये कहानी है एक लेडी की जिसका नाम है हेप्सिया, जो एक स्कॉलर थी, एक मैथमेटिशियन थी और एक एस्ट्रोनॉमर भी थी। डायरेक्टर ने इस मूवी में हेप्सिया को बहुत ही इज्जत से नवाजा है। सारे के सारे कैरेक्टर्स हेप्सिया को लेडी कहकर ही बुलाते रहते हैं। इवन दो इसके फादर भी माय चाइल्ड कहकर बुलाते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट में एक क्रिश्चियन हेप्सिया को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन वो बात अलग है। मतलब इतनी इज्जत दी है डायरेक्टर भाई साहब ने इस कैरेक्टर को, और ये बात सच में काबिले तारीफ है। बात है 4th सेंचुरी की। अलेक्जेंड्रिया नाम की एक प्लेस को रोमन एम्पायर्स रूल किया करते थे और इस मूवी की स्टोरी 391 AD की है। हेप्सिया अपनी सारी की सारी जिंदगी साइंस में ही लगा दी। अपनी जिंदगी में कई सारे डिस्कवरीज किया था, लेकिन वो सारे के सारे डिस्कवरीज उसी जमीन में दफन हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में 2 रिलीजियंस मौजूद हुआ करती थी। एक है पैगन्स जो जीसस को वर्शिप करते रहते हैं और दूसरे है क्रिश्चियंस जो जीसस को वर्शिप करते रहते हैं। तो इन 2 रिलीजियंस के बीच हेप्सिया पिसके रह जाती है। तो मूवी की शुरुआत में ही हेप्सिया प्लेटोनिक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को साइंस के बारे में टीच कर रही होती है और उस वक्त प्लेटोनिक स्कूल में फ्यूचर लीडर्स ही पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम बताता हूँ, सुनिए। जो टीच कर रही है उसका नाम है हेप्सिया और ये एक पैगन है, मतलब जीसस को मानने वाली। हेप्सिया का एक स्लेव होता है, मतलब एक गुलाम होता है, और इसका नाम है डेविस। डेविस हेप्सिया की हर एक क्लास को गौर से सुनता रहता है और उसी तरह उसके क्लास में मदद भी करते रहता है। लेकिन सीक्रेट बात यह है कि डेविस हेप्सिया को चाहते भी रहता है। तो उसी क्लास में 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। एक का नाम है ओरेस्टिस जो पैगन है, दूसरा है सिनेसिस जो क्रिश्चियन है। ऑफ कोर्स स्कूल है, स्कूल में रिलीजन्स को नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर हेप्सिया अपनी क्लास को ये पूछने लगती है कि आखिरकार क्या वजह है जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वहीं पर क्यों गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस दौर में अभी तक ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं किया गया था। ग्रेविटी का डिस्कवर तो उस बंदे ने किया था जिसके सर पर एप्पल गिरा था। खैर, पैगन्स की एक पवित्र जगह होती है और वो है लाइब्रेरी ऑफ सेरेपियम। पैगन्स अपने सारे के सारे बुक्स को यहीं पर रखते हैं और उसी तरह यहाँ पर कई सारे स्टैचूज मौजूद होते हैं जो पैगन्स इन स्टैचूज को वर्शिप करते रहते हैं। हेप्सिया का एक फादर होता है जिसका नाम है थियोन। थियोन म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया का डायरेक्टर होता है। तो क्लास खत्म होने के बाद ओरेस्टिस इनडायरेक्टली हेप्सिया को प्रपोज करने लगता है, लेकिन हेप्सिया इसको कुछ भी जवाब नहीं देती। जैसा मैंने पहले कहा था, अलेक्जेंड्रिया में 2 रिलीजियंस होते हैं, एक है पैगन्स, दूसरे है क्रिश्चियंस। एक दिन अमोनियस जो क्रिश्चियन है एक चौराहे पर खड़े रहकर पैगन्स के गॉड्स को इंसल्ट करते रहता है कि तुम्हारा गॉड ऐसा है, तुम्हारा गॉड वैसा है, वगैरह वगैरह। तो उसी भीड़ भाड़ में पैगन्स का एक प्रीस्ट होता है, वो प्रीस्ट भी जीसस को अनाप शनाप बकने लगता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के खुदाओं को इंसल्ट करते रहते हैं। तो इसी दरमियान में अमोनियस उन लोगों से कहता है, अगर मेरा गॉड सच्चा है तो मैं इस आग से उस पार जाऊंगा, मेरा दावा है मेरा गॉड मुझे बचा लेगा। ऐसा कहते हुए अमोनियस उस आग से चलने लगता है, लेकिन लकीली अमोनियस को कुछ भी नहीं होता, वो सही सलामत होता है। फौरन 2 क्रिश्चियंस पैगन के प्रीस्ट को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम्हारा गॉड सच्चा है तो तुम इस आग से चल के दिखाओ। और वो 2 क्रिश्चियंस उस प्रीस्ट को जबरदस्ती आग में ढकेल रहे होते हैं। उसी भीड़ में थियोन भी होता है, लेकिन थियोन कुछ भी कर नहीं पाता। देखते ही देखते क्रिश्चियंस उस प्रीस्ट को उस आग में ढकेल देते हैं, तो वो आदमी आग में जलने लगता है। तो फौरन उसके 2 साथी आकर इस आग को बुझा देते हैं। मतलब इस तरह से अलेक्जेंड्रिया में रिलीजन को लेकर एक कोल्ड वॉर चलते रहता है। तो उसी दिन थियोन अपने गुलामों के पास एक क्रॉस देखता है और सारे गुलामों को लाइन में खड़ा करके पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्रॉस किसका है। मेरे घर में कोई भी क्रिश्चियंस नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए थियोन उस क्रॉस को नीचे फेंक देता है। वो देखकर वहाँ की एक गुलाम लड़की उस क्रॉस को अपने हाथों में ले लेती है और रोने लगती है। मतलब वो लड़की क्रिश्चियन होती है। और तभी फौरन डेविस थियोन से कहता है,
सर मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ, इस लड़की के बदले मुझे सजा दीजिए। डेविस उस लड़की को बचाने के लिए उस गुनाह को अपने सर ले लेता है। उसके बाद थियॉन एक कोड़ा लेकर डेविस को सजा देने लगता है। जब डेविस अपने कमरे में होता है तो डेविस के कमरे में हाइपेशिया आती है उसका हालचाल पता करने के लिए। हाइपेशिया एक इंटेलिजेंट औरत के साथ साथ एक दयालु औरत भी होती है। हाइपेशिया डेविस के जख्मों पर मरहम लगाती है। मरहम लगाने के बाद हाइपेशिया डेविस के कमरे में टॉलेमिक देखती है और डेविस से पूछती है ये किसका है। तो डेविस कहता है ये मैंने बनाया आपकी क्लास को सुनते हुए। ये इंस्ट्रूमेंट देखकर हाइपेशिया बहुत शॉक हो जाती है। मतलब इसके स्टूडेंट्स ने ही इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बनाया, लेकिन ये गुलाम ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसकी क्लास को सुनते हुए। और दूसरे दिन क्लास में डेविस इस चीज को लेकर डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस पीरियड में ये लोग अर्थ को सेंटर समझ रहे होते हैं, ना ही के सन को। और उसी तरह यहाँ पर ये लोग 5 प्लैनेट्स को ही डिस्कवर किया था और ये लोग प्लैनेट्स को वंडरस कहते हैं। और वो है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। देखते ही देखते साइंस क्लास थोड़ी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ओरेस्टिस और सेनेसिस ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन हाइपेशिया इन दोनों को समझाने लगती है कि हम सब भाई भाई है। तो एक दिन अमोनियस अपने चर्च के बाहर खड़े रहकर लोगों को अपने दीन की दावत दे रहा होता है और वहीं से डेविस भी गुजर रहा होता है। अमोनियस डेविस को देखकर उसे अंदर बुलाता है। अंदर आने के बाद डेविस ये देखता है एक बिशप बाइबल पढ़ रहा होता है और वहाँ के सारे लोग बहुत ध्यान से उस बाइबल को सुन रहे होते हैं। अमोनियस डेविस को कहने लगता है कि ये एक इबादत है और डेविस को पूछने लगता है कि तुम्हारी बैग में क्या है। तो डेविस कहता है इस बैग में खाना है, मैं मेरे मास्टर के लिए ले जा रहा हूँ। तो अमोनियस डेविस से कहता है इस खाने को इन गरीबों में बांट दो, तुमको पुण्य मिलेगा। अमोनियस की बात मानते हुए डेविस अपने सारे खाने को उन गरीबों में बांट देता है, जो डेविस को बहुत अच्छा भी लगने लगता है। एक दिन पैगन्स थिएटर में एक प्ले देख रहे होते हैं। तो प्ले के दौरान एक ब्रेक आता है, मतलब एक इंटरवल आता है और उसी इंटरवल के दौरान ओरेस्टिस स्टेज पर आता है और अपना म्यूजिक प्ले करने लगता है। तो अपना म्यूजिक खत्म होने के बाद ओरेस्टिस खुलेआम हाइपेशिया को प्रपोज करता है। तो फिलहाल तो हाइपेशिया ओरेस्टिस का इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब इसका लव एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऑफकोर्स वहीं पर डेविस भी होता है। तो डेविस इस चीज को देखता है और उसी दिन रात डेविस अपने गॉड से प्रे करने लगता है कि प्लीज गॉड वो किसी की ना हो, वो किसी की ना हो। तो दूसरे दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो हाइपेशिया अपने पीरियड साइकिल का कपड़ा लेकर ओरेस्टिस को देती है एज ए रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। और ये बात बहुत इंसल्टिंग की होती है। ओरेस्टिस को बहुत गुस्सा आता है और उस कपड़े को नीचे फेंककर क्लास से बाहर चला जाता है। कि तभी उसी वक्त एक आदमी क्लास में आकर इन सारे लोगों को बताता है कि बाहर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम सारे लोगों को अटेंड होना है, जल्दी आओ। हाइपेशिया बाहर जाने के बाद ये देखती है पागन्स का एक प्रीस्ट अपने लोगों से कहते रहता है कि क्रिश्चियंस इनके गॉड्स को इंसल्ट कर रहे हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें उनके इंसल्ट को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लेकिन हाइपेशिया इन सारे लोगों को इनकार करती है कि ये बात सही नहीं है, बेवजह मासूम लोगों को मारना ये बेइंसाफी है। तो वहीं पर थियॉन भी होता है। तो वो प्रीस्ट थियॉन से पूछता है तो थियॉन हमला करने के लिए ऑर्डर्स दे देता है। यह सुनने के बाद सारे के सारे पैगन्स अपने अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं और क्रिश्चियंस को मारने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर किसी जगह पर एक बिशप लोगों को अपने दीन की दावत दे रहा होता है। तो पैगन्स फौरन आकर उन सारे लोगों को मारने लगते हैं। उनमें से कई सारे लोग मासूम भी होते हैं। तो उसी में थियॉन का एक क्रिश्चियन गुलाम होता है। वो गुलाम अपने हाथ में लकड़ी लेकर थियॉन को जख्मी कर देता है, लेकिन बाद में उस गुलाम को मार दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैगन्स और क्रिश्चियंस के बीच लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर क्रिश्चियंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी तादाद को देखकर पैगन्स अपने लाइब्रेरी में भागने लगते हैं और सारे के सारे पैगन्स अपने लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। मतलब इस दौर में क्रिश्चियंस बहुत तेजी से ग्रो होने लगे थे। तो खैर उसी दिन रात डेविस बाहर जाना चाहता था, लेकिन हाइपेशिया डेविस को कहती है तुम यहीं पर रुको, मेरे पास ही रुको, बाहर मत जाओ। तो हाइपेशिया की बात मानकर डेविस वहीं पर रुक जाता है। अब चूंकि सेनेसिस एक क्रिश्चियन होता है, अपने कुछ साथियों को लेकर चोरी चुपके वहाँ से निकलने लगता है और जाते जाते सेनेसिस हाइपेशिया के पास आकर उसे ब्लेसिंग्स देता है। हाइपेशिया को ब्लेसिंग्स देने के बाद सेनेसिस अलेक्जेंड्रिया से बाहर चला जाता है और इन लोगों को जाता हुआ डेविस देख लेता है, लेकिन डेविस हाइपेशिया को नहीं उठाता। अब चूंकि एक गुलाम को अपने मालिक को छूना मना है, तो डेविस धीरे धीरे अपने हाथ को हाइपेशिया के पैर पर रखता है और इसी तरह डेविस सो भी जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं पैगन्स के पास खाना खत्म होते रहता है
और उसी तरह पैगन्स 3 क्रिश्चियंस को एज ए होस्टेस की तरह अपने पास रखा होता है और ये पैगन्स अपने लाइब्रेरी में ही छुपे रहते हैं। तो एक तरफ बाहर लड़ाई का माहौल होता है तो दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर हाइपेशिया, एक बूढ़ा और डेविस, ये तीनों हमारे सोलर सिस्टम को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। हाइपेशिया ये सोचने लगती है कि आखिरकार क्या वजह है जो ऊपर सितारे मौजूद है वो नीचे क्यों नहीं गिरते, लेकिन जब हम अर्थ में कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो चीज नीचे गिरती है, आखिरकार क्या वजह है। उसी तरह यहाँ पर ये लोग एंशिएंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उसका नाम है अरिस्टार्चस। और इस साइंटिस्ट के हिसाब से सन इज द सेंटर ऑफ ऑल कॉस्मोस और अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती है, बल्कि ये सच है। तो खैर कुछ दिनों बाद रोमन एम्पायर का एक प्रीफेक्ट लाइब्रेरी के पास आता है अपना फैसला सुनाने के लिए। अब चूंकि यहाँ पर पैगन्स की गलती थी, पैगन्स ने पहले क्रिश्चियनों पर हमला किया, तो रोमन एम्पायर ये डिसाइड करती है कि लाइब्रेरी ऑफ सेरापियम में क्रिश्चियंस का हक है और उसी तरह पैगन्स को माफ करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से रोमन एम्पायर उस लाइब्रेरी को क्रिश्चियंस के हवाले कर देती है। ये सुनने के देरी हाइपेशिया और कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में समेट कर वहाँ से भागने लगते हैं और दरवाजे के पास कुछ लोग क्रिश्चियंस को अंदर आने से थोड़ी देर के लिए रोक रहे होते हैं। तो देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ के क्रिश्चियंस अंदर घुस जाते हैं और पैगन्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। मतलब पैगन्स अपनी लाइब्रेरी छोड़कर दूसरी जगह पर जाके बसने लगते हैं। तो उसी में डेविस हाइपेशिया के साथ आने के बजाय अपने कदम पीछे हटा लेता है। डेविस भीड़ से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। ये देखकर हाइपेशिया डेविस को वापस बुलाती है, लेकिन डेविस आगे बढ़ जाता है। तो अंदर आने के बाद वो क्रिश्चियंस लाइब्रेरी में जो कुछ स्टैचूज होते हैं उन सारे के सारे स्टैचूज को तोड़ने लगते हैं और डेविस भी अपनी क्रिश्चियनिटी का सबूत देते हुए वो भी बुतों को तोड़ने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर डेविस गिल्ट महसूस करने लगता है। वो सोचने लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो खैर उसी दिन रात हाइपेशिया को ये बात पता चलती है कि इसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि लड़ाई के दौरान थियोन जख्मी हो चुका था और उसी हालत में थियोन की मौत हो जाती है। उसी दिन रात डेविस हाइपेशिया के पास आता है और उसे किस करने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो रोने लगता है और अपने हाथ में जो तलवार होती है उस तलवार को हाइपेशिया के हाथ में रखता है और अपना सर आगे बढ़ाता है। मतलब डेविस एक तरह का गिल्ट महसूस करने लगता है, लेकिन हाइपेशिया उसको मारने के बजाय उसके गले में जो स्लेव कॉर्नर होता है वो ओपन कर देती है और डेविस से कहती है आज के बाद से तुम आजाद हो। ये सुनने के देरी डेविस रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और वो क्रिश्चियंस में जाके मिल जाता है। तो दूसरे ही दिन सुबह एक क्रिश्चियन प्रीस्ट अलेक्जेंड्रिया में ये ऐलान करता रहता है कि आज के बाद से कोई भी शख्स पैगन्स के सिंबल्स को वर्शिप नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इसके कुछ सालों बाद क्रिश्चियंस का एक लीडर, एक बिशप की मौत हो जाती है और साइरिल नाम का एक बंदा इनका लीडर बन जाता है। एक दिन पैगन्स अपने थिएटर में किसी प्ले को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर चोरी चुपके कुछ क्रिश्चियंस आ जाते हैं और इन क्रिश्चियंस में डेविस और अमोनियस भी होते हैं। ये क्रिश्चियंस अपने हाथों में पत्थर लेकर पैगन्स पर हमला करते हैं। पैगन्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और उस वक्त ओरेस्टिस अलेक्जेंड्रिया का प्रीफेक्ट होता है और उसी तरह ओरेस्टिस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये केस ओरेस्टिस के पास आता है, लेकिन अफसोस ओरेस्टिस इस केस को सीधी तरह से सॉल्व नहीं कर पाता। ओरेस्टिस क्रिश्चियनों की ही तरफदारी लेने लगता है और पैगन्स जाते जाते क्रिश्चियनों को बताने लगते हैं कि ज्यूसी जीसस है। उसके बाद एक दिन हाइपेशिया और ओरेस्टिस ये दोनों बोट पर कहीं पर सैर में जा रहे होते हैं। हाइपेशिया अर्थ के मूवमेंट को पहचानने के लिए इसी बोट में एक एक्सपेरिमेंट करने लगती है। हाइपेशिया अपने एक गुलाम से कहती है कि एक बोरी लेकर तुम बोट के ऊपर चढ़ो और ऊपर से उस बोरी को नीचे फेंको। तो इसी तरह एक गुलाम एक बोरी लेकर उस बोट के ऊपर चढ़ता है। यहाँ पर हाइपेशिया का यह मानना होता है कि शायद ये बोरी कुछ पीछे की तरफ गिरेगी, ना ही के एग्जैक्ट पॉइंट पर। जब वो गुलाम उस बोरी को ऊपर से नीचे फेंकता है तो वो बोरी एग्जैक्टली उसी प्लेस पर गिरती है जहाँ से वो उस बोरी को ऊपर से फेंका था। ये एक्सपेरिमेंट देखकर हाइपेशिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब चलती हुई व्हीकल से किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो चीज पीछे की ओर जाना चाहिए, ना ही कि एग्जैक्ट पॉइंट पर गिरना चाहिए। तो खैर इस एक्सपेरिमेंट से हाइपेशिया को ये बात तो क्लियर होती है कि यही प्रिंसिपल हमारे अर्थ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इस दौर में लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कवर नहीं किया गया था। लॉ ऑफ मोशन को बाद में डिस्कवर किया गया था। उसी दिन रात लाइब्रेरी में कुछ क्रिश्चियंस
अर्थ को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अर्थ फ्लैट है और उसी तरह कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अर्थ राउंड है। तो उसी में एक आदमी उन लोगों को ये दावा देने लगता है, अगर मान लिया जाए कि अर्थ गोल है तो नीचे साइड में जो लोग रहते हैं वो क्यों नीचे नहीं गिरते, और उसी तरह जो साइड में लोग रहते हैं वो स्लाइड क्यों नहीं होते। तो ये बात सुनने के बाद अमोनियस डेविस से पूछता है कि डेविस, तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या समझते हो, क्या धरती गोल है या फ्लैट है। तो डेविस को सारा सब कुछ पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन लोगों से ये कहता है, खुदा बेहतर जानता है। तो उसी दिन रात हाइपेशिया के मन में एक और सवाल पैदा होता है, आखिरकार हमारे धरती पर कुछ दिन समर कुछ दिन विंटर क्यों होते हैं। हाइपेशिया के पास एक गुलाम होता है। ये गुलाम हाइपेशिया से कहने लगता है, शायद इन दिनों में सूरज कभी बड़ा कभी छोटा होता होगा, इसीलिए धरती पर ये क्लाइमेट चेंज होता होगा। तो इसी रिसर्च के दौरान हाइपेशिया एक बात को डिस्कवर करती है, वो ये है कि सूरज सेंटर ऑफ ऑल कॉस्मोस होता है और 5 वंडर्स मतलब 5 प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइपेशिया ये समझने लगती है कि धरती सूरज के बिल्कुल सर्किल शेप में घूमती रहती है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये चीज हाइपेशिया को कंफ्यूज करने लगती है। अब चूंकि क्रिश्चियंस ने पैगन्स पर हमला किया था, तो उसी दिन रात पैगन्स क्रिश्चियनों पर हमला करने लगते हैं और इस हमले में कई क्रिश्चियनों की जान जाती है। दूसरे दिन सुबह साइरिल ये देखकर अपने लोगों से कहता है कि हम लोगों को इसका जवाब जरूर देना होगा, और अपने लोगों को भड़काने लगता है कि वो भी पैगन्स को जाके मारे। तो उसी दिन सारे क्रिश्चियंस पैगन्स पर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर कई मासूमों की जान जाती है। ना वो बूढ़े देखते हैं ना वो औरतें देखते हैं, जो इनके नजर में आता है उन सारे लोगों को मारते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स डेविस भी एक क्रिश्चियन होता है, तो डेविस भी कई सारे मासूमों की जान लेने लगता है। तो वहीं से हाइपेशिया गुजर रही होती है। हाइपेशिया को भनक लग जाती है कि वो डेविस ही है और उसकी तरफ अपना सर घुमा के देखती है, लेकिन डेविस शर्म के मारे अपना सर घुमा लेता है। तो वहाँ से हाइपेशिया प्रीफेक्ट के पैलेस पर आती है और जो कुछ बाहर हो रहा है वो सारा सब कुछ ओरिस्टिस को बताने लगती है और साइरिल को अरेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन ओरिस्टिस हाइपेशिया से कहने लगता है ये इतना आसान नहीं है। इस बार भी ओरिस्टिस चुप रह जाता है, वो कुछ भी कर नहीं पाता। तो उसी दिन क्रिश्चियनों से डरकर कई सारे पैगन्स अलेक्जेंड्रिया को छोड़ के जाने लगते हैं। तो उसी वक्त सेनेसिस अलेक्जेंड्रिया में एंटर होता है और फिलहाल सेनेसिस साइरिन का बिशप बन चुका है। वहाँ से सेनेसिस हाइपेशिया से मिलने आता है। हाइपेशिया सेनेसिस को अपनी छोटी लाइब्रेरी दिखाती है। उसी वक्त ओरिस्टिस भी आता है। इतने सालों बाद ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और भाई भाई कहकर ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जब क्रिश्चियंस उन लाशों को जला रहे होते हैं तो डेविस अमोनियस से ये पूछता है, क्या गॉड तुमसे बात करता है। अमोनियस डेविस से कहता है, हर हमेशा। उसी में डेविस अमोनियस से ये कहता है, क्या ये गलत नहीं है, हम मासूमों की जान ली, क्या गॉड हमें माफ करेगा। अमोनियस डेविस को समझाने लगता है, गॉड ही ऐसा चाहता है और हमसे गॉड ये काम करवा रहा है। मतलब कुछ लोगों के आंखों पर धर्म की पट्टी इस तरह से बांधी हुई रहती है, उन लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। क्या सच में धर्म के नाम पर मासूमों की जान लेना क्या सही है। दुनिया का कोई भी धर्म खून खराबा नहीं चाहता और उसी तरह हत्या करने के लिए भी नहीं कहता। खैर उसके बाद अगोरा में ये क्रिश्चियन पैगन से कहता है कि तुम सारे के सारे क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाओ। जब तुम लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको लाइब्रेरी में आने की इजाजत होगी। लेकिन हाइपेशिया इस बात से इनकार कर देती है। मतलब कुछ सालों पहले लाइब्रेरी इन्हीं की थी, अब इन्हीं को एंटर होने से क्रिश्चियंस मना कर रहे हैं। अब चूंकि लीडर का बुलावा आया है तो ओरिस्टिस और कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पर साइरिल औरत को किस तरह से रहना चाहिए वो फ्रेसेस पढ़कर लोगों को सुना रहा होता है। साइरिल उन फ्रेसेस को पढ़ने के बाद इनडायरेक्टली ओरिस्टिस को कहता है कि तुम एक औरत के गुलाम हो और वो औरत मतलब हाइपेशिया एक विच है। तो यहाँ पे जाके साइरिल हाइपेशिया का नाम लेता है। ये बात सुनते ही ओरिस्टिस के आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन मजबूर ये कुछ भी कर नहीं पाता। तो उसके बाद साइरिल उन सारे लोगों को इस बाइबल के सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। तो इसी तरह सारे के सारे लोग अपने घुटने टेक देते हैं सिवाय ओरिस्टिस के, क्योंकि साइरिल ने हाइपेशिया को इंसल्ट किया है। इसी की वजह से ओरिस्टिस साइरिल के आगे झुकता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वहाँ के क्रिश्चियंस ओरिस्टिस को झूठा क्रिश्चियन बताने लगते हैं कि तभी अमोनियस अपने हाथ में पत्थर लेकर ओरिस्टिस पर हमला करता है, जिसकी वजह से ओरिस्टिस के सर से बहुत खून बहने लगता है। लेकिन बाद में रोमन एम्पायर्स अमोनियस को सजा देते हैं। सजा के तौर पर अमोनियस को मार देते हैं। उसके बाद सेनेसिस ओरिस्टिस का हालचाल पूछने के लिए उसके घर आता है और ओरिस्टिस से कहने लगता है,
जो कुछ भी तुमने लाइब्रेरी में सुना वो सारा सब कुछ सही है। वो सारे के सारे फ्रेजेस गॉड के वर्ड्स है और तुम्हें बाइबल के सामने झुकना ही पड़ेगा। इस तरह से ओरेस्टिस सेनेसिस के सामने अपने घुटने टेक देता है। अब चूंकि अमोनियस की मौत हुई है तो साइरिल इसका बदला लेना चाहता है। तो सीक्रेटली साइरिल अपने लोगों में ये बात फैला देता है कि वो हाइपेशिया को मार दे। और उसी तरह कुछ क्रिश्चियंस एक प्लान बना रहे होते हैं और वो प्लान डेविस सुन लेता है। तो फाइनली यहाँ पर हाइपेशिया ये जान लेती है कि अर्थ एक्चुअली एलिप्स शेप में घूमती रहती है, ना ही के सर्कुलर शेप में। इसी की वजह से हमारे अर्थ में कभी समर कभी विंटर रहता है। लेकिन फिर भी हाइपेशिया को इस बात से कंफर्मेशन नहीं होती। वो सोचने लगती है कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो जब सुबह होती है तो डेविस क्रिश्चियनों की चाल को बताने के लिए हाइपेशिया के पास जाने लगता है। यहाँ पर ओरेस्टिस और सेनेसिस ये दोनों हाइपेशिया को परफेक्ट प्लेस पर बुलाते हैं और हाइपेशिया को क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं। अगर हाइपेशिया क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाती है तो क्रिश्चियंस इसको छोड़ देंगे, लेकिन हाइपेशिया अपने दीन को छोड़ना नहीं चाहती। तो इस तरफ डेविस हाइपेशिया से मिलने आता है, लेकिन यहाँ पर दो गार्ड डेविस को रोक देते हैं कि तभी वहाँ पर हाइपेशिया का गुलाम आता है। तो डेविस हाइपेशिया की गुलाम से पूछता है कि हाइपेशिया कहाँ पर है। तो ये गुलाम डेविस को कहता है कि हाइपेशिया परफेक्ट प्लेस पर मौजूद है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्रिश्चियंस हाइपेशिया को पकड़ लेते हैं और उसे लाइब्रेरी ले जा रहे होते हैं और इतने सालों बाद हाइपेशिया डेविस को देखती है। क्रिश्चियंस हाइपेशिया को घसीटते हुए मारते हुए उसे लाइब्रेरी की तरफ ले जा रहे होते हैं। हाइपेशिया को लाइब्रेरी में लाने के बाद ये क्रिश्चियंस हाइपेशिया को नंगा कर देते हैं और ये लोग हाइपेशिया को पत्थर से मारने के लिए डिसाइड हो जाते हैं और पत्थरों को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इसी दरमियान में डेविस हाइपेशिया के पास आता है और यहाँ पर हाइपेशिया और डेविस के बीच एक समझौता होता है। जब वो क्रिश्चियंस बाहर जाकर पत्थरों को चुन रहे होते हैं, यहाँ पर डेविस हाइपेशिया की सांस रोककर हाइपेशिया को मार देता है, क्योंकि अगर वो लोग हाइपेशिया को पत्थरों से मारे हाइपेशिया को बहुत दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए डेविस हाइपेशिया को आसान मौत दे देता है। तो हाइपेशिया मरते मरते उसी लाइब्रेरी में एक एलिप्स शेप को देखती है। मतलब इन सारे सालों में हाइपेशिया ने जिस आंसर को ढूंढ रही थी वो आंसर इसी लाइब्रेरी में मौजूद होता है, बस देखने का नजरिया होता है। डेविस हाइपेशिया को मारने के बाद मायूस वहाँ से चला जाता है और डेविस उन क्रिश्चियंस को कहता है कि हाइपेशिया बेहोश हो चुकी है और वो क्रिश्चियंस बहुत बेरहमी से हाइपेशिया को पत्थर मारने लगते हैं। उसके बाद वो क्रिश्चियंस हाइपेशिया को खींचते हुए बाहर लाते हैं और हाइपेशिया की बॉडी को अंगार में जला देते हैं। उसके बाद साइरिल एक चर्च का डॉक्टर बन जाता है और साइरिल एक महान इंसान कहलाने लगता है। तो इन दो रिलीजन्स की लड़ाई में हाइपेशिया का वर्क कहीं भी सामने नहीं आता। हाइपेशिया का रिसर्च उसी जमीन में दफन हो जाता है और इस तरह से दुनिया से एक औरत का नाम मिट जाता है। उसके बाद 1200 साल बाद मतलब 17th सेंचुरी में जोहानिस केपलर नाम का एक एस्ट्रोनॉमर ये डिस्कवर करता है कि अर्थ एलिप्स शेप में घूमती है और इसी तरह कई सारे शेप्स को वो दुनिया के सामने रखता है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।